सो हे एवरीवन, इस सीरीज में हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक। एंड बेसिक से एडवांस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 लेक्चर्स में कवर अप करने वाला हूँ। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि मैं इस सीरीज को सिर्फ और सिर्फ 10 लेक्चर्स में कवर अप कर दूंगा, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पता लग जाएगा कि एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है एंड क्या लॉसेस होते हैं, क्या पिप्स होते हैं एंड क्या आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे हमारे साथ या नहीं। इसके लिए आप लोगों को इस जर्नी का पार्ट बनना पड़ेगा। एंड माय नेम इज बॉबी आर्यन, आई एम ट्रेडिंग फॉरेक्स फ्रॉम लास्ट 4 years एंड मैंने एक टास्क लिया कि क्या मैं निश्चित को एक बेस्ट ट्रेडर बना पाऊंगा या नहीं। तो मैं हूं निश्चित, मैंने इंडियन मार्केट से ब्रेक लेकर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने का फैसला लिया है। तो मैं बॉबी भैया के पास आया हूँ। बॉबी भैया बहुत सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या हम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख पाएंगे या नहीं। तो भैया ये बताओ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। देखो यार, फॉरेक्स ट्रेडिंग मींस फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे हम लोग करेंसीज को बाय एंड सेल करते हैं एंड 2022 के डेटा के थ्रू मैं आप लोगों को अगर एक बात बताऊं, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट है जहाँ पे एक दिन की ट्रांजैक्शन 7.2 ट्रिलियन से भी ऊपर की होती है। एक दिन की? हाँ, एक दिन की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है यार। यहाँ पे पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड की मार्केट है, ग्लोबल, ठीक है ना। तो इससे तो भैया ये तो पता लग गया, फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पे करते क्या है? फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, ये वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी मार्केट है, बट यहाँ पे हम लोग करेंसीज को बाय एंड सेल करते हैं, लाइक यूरो, यूएसडी, आईएनआर, जीबीपी, सीएचएफ, इन सारी करेंसीज को हम यहाँ पे बाय एंड सेल करते हैं। तो भैया ये बताओ कि एक बिगिनर्स को कितना लेवरेज लेना चाहिए और कौन सा ब्रोकर बेस्ट है? देखो यार, मैं हर बार अपने हर एक स्टूडेंट को एक ही चीज समझाता हूँ कि यार मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो आप 1:100 से 1:200 तक की ही लेवरेज में ट्रेड करो, उससे ज्यादा मत जाओ। एंड बची बात ब्रोकर की, तो देखो नॉर्मल चीज़ है, अगर आपको कोई भी ब्रोकर फॉरेक्स मार्केट में अगर चूज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप लोग ये जानो कि ब्रोकर मार्केट में कब से, ठीक है। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा वो ए मार्केट रिकमेंड करूंगा। ए मार्केट वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है जो कि 2007 से मार्केट में रन कर रहे हैं, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका स्प्रेड भी बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, कस्टमर सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट मिलता है। एंड यहाँ पे जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। एंड एक और चीज़ जिसमें हर एक ट्रेडर को प्रॉब्लम होती है केवाईसी कराने में, तो यहाँ पे विद इन अ मिनट आपको केवाईसी भी हो जाती है। तो भैया मुझे पता कैसे लगेगा कि एक करेंसी को बाय और सेल कब करना है? देखो यार, अगर आपको मार्केट को बाय या सेल करना है तो उसके पहले आपको मार्केट एनालाइज करनी पड़ती है। मार्केट एनालाइज कहाँ करी जाती है? मार्केट एनालाइज करी जाती है ट्रेडिंग व्यू में। जो ये ट्रेडिंग व्यू है ये आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, और यही ट्रेडिंग व्यू अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो आप वहाँ से भी इसको एक्सेस ले सकते हो। एंड वहाँ पे आप मार्केट को इजीली एनालाइज कर सकते हो। जब आप एनालाइज करोगे तो आपको नॉर्मल चीज़ पता लग जाएगी मार्केट को बाय करना है या सेल करना है। ठीक है भैया, एनालाइज तो कर देंगे, लेकिन ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करूँ? देखो यार, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होगा। जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट एनालाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होगा जिसको कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। एंड सेम अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको कहते हैं MT5 एंड MT4 भी होता है, बट आजकल MT5 ज़्यादा चल रहा है तो आप MT5 ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया एग्जाम्पल के लिए एक चार्ट एनालाइज करके दिखा दो। यार अगर आज ही सब कुछ पढ़ लेगा तो अपकमिंग सीरीज में क्या पढ़ेगा, ठीक है। चार्ट एनालाइज कैसे करते हैं, मार्केट में पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होते हैं, सेशंस मार्केट क्या होते हैं, लिक्विडिटी, ट्रेंड ऑफ मार्केट, ये सारी चीज़ें हम लोग अपकमिंग वीडियोज में पढ़ने वाले हैं जो हमारी सुपर 10 सीरीज होने वाली है। तो कमेंट में आप सब बता दो कि आप सब एक्साइटेड हो या नहीं हो, एंड आप लोग मुझे बता देना कि सेकंड वीडियो में कब अपलोड करें।